जब आपसे मैक्सिमम हाइट का बात करा जाए तो मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा, मैक्सिमम हाइट के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पे होता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 30 डिग्री, है ना, व्हेन लॉन्च्ड एट 30 डिग्री एंड इज आर व्हाट विल बी द रेंज व्हेन लॉन्च्ड एट 60 डिग्री। नमस्कार बच्चों, नीट 2025 बहुत ही नजदीक है और आप बड़ा ही जुनून से अभी नीट 2025 की तैयारी में लगे होंगे। तो बेटा आज हम आपके साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो विगत सारे वर्षों में आप देखेंगे कि सवाल यहां से पूछा गया है। तो बेटा आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम सीखेंगे कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जो पढ़ना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल लास्ट ईयर में जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से लगभग मैक्सिमम साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आइए पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप जानते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। इसके साथ साथ आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है बेटा मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट के लिए आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिमिलरली तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है रेंज के लिए। रेंज के लिए और रेंज का फॉर्मूला भी बेटा आप जानते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूला के साथ साथ कुछ और कोर कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज तो आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज h अपॉन आर। h को r से जब डिवाइड कर दिए तो दैट इज tan थीटा अपॉन 4। tan थीटा अपॉन 4 है ना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना बेटा अगला केस जिसमें आपसे पूछा जाएगा सेम रेंज पे सवाल। सेम रेंज पे सवाल तो बेटा सेम रेंज के लिए सवाल आपको ध्यान रखना है कि दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम तब होता है जब उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात आएगा तो वहां पे रेंज क्या होगा, सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखना है क्या कि जब आपसे मैक्सिमम हाइट का बात करा जाए तो मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा, मैक्सिमम हाइट के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पे होता है तो मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री के लिए होता है। सिमिलरली आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे मैक्सिमम रेंज पे सवाल आता है तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होगा तो बेटा 45 डिग्री। ये कुछ कोर कंसेप्ट है जिससे हर साल लगभग एक सवाल पूछा गया है। उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे और नीट में गर्दा मचा के आएंगे। तो बेटा आइए देखते हैं हम कैसे सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में। देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे सवाल है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी आपने देखा है 2u sin थीटा अपॉन जी। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और रिसेंट के एग्जाम में पूछा हुआ, 2023 में पूछा हुआ बेटा, है ना। और सवाल देखते हैं हम। जो अगला सवाल है वो ये है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 30 डिग्री, है ना, व्हेन लॉन्च्ड एट 30 डिग्री एंड इज आर व्हाट विल बी द रेंज व्हेन लॉन्च्ड एट 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे लॉन्च होगा तो क्या रेंज होगा। तो बेटा आप अभी देख रहे हैं थीटा 1 30 डिग्री तो रेंज का वैल्यू है कैपिटल आर। जब थीटा 2 60 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा तो बेटा आर ही होगा, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 कैसा एंगल है तो आप जानते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा कैपिटल आर। सेम रेंज रहेंगे।
एक सवाल और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज कैपिटल आर एंड मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल एच, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से वही आसान सा सवाल है ना। और आप जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। बेटा आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन को तैयार करके जाएंगे और नीट के एग्जाम में 4 नंबर अपना सिक्योर करेंगे। तो बेटा आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है। थैंक यू।